नहीं है मठ मंदिर सरकारी, इनके रक्षक संत पुजारी। आज उज्जैन में कुछ ऐसी ही गूंज गुंजायमान हुई और सनातन पुजारी संगठन जो है उन्होंने अंकपात रोड स्थित वैष्णव बैरागी समाज की धर्मशाला से एक यात्रा निकली, जिसमें लगभग हज़ारों लोग शामिल हुए और उन्होंने यहां से कोठी पहुंचकर कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। हम यहां पर जो इसके वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने इस यात्रा को निकाला था, उनसे ये जानेंगे कि यह यात्रा क्यों निकाली गई थी और इसके पीछे उनकी क्या मांगे हैं। जी बताएं सर। आज सनातन पुजारी न्याय यात्रा की शुरुआत उज्जैन से की गई है। इसमें हमारे 7 बिंदु को मांगों को लेकर कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री जी का नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें भूमि सबसे मुख्य मांग तो जो भूमि की नीलामी हो रही है मंदिरों की, और पूर्णतः बंद हो। किसी भी प्रकार के मंदिर की भूमि नीलामी नहीं होना चाहिए। और जो कृषक को दर्जा मिलता है, जैसे भी बारिश चल रही है, बहुत सारी फसलें बाढ़ में नष्ट हो जाती है, तो उसमें किसानों को तो मुआवजा मिलता है, लेकिन वही अगर मंदिर की भूमि की फसल नष्ट होती है तो पुजारी को कोई राहत राशि मुआवजा सरकार की तरफ से नहीं मिलता है। ऐसे हमारी प्रमुख 7 मांगे हैं, जिनको लेकर आज सभी संगठनों को साथ में लेकर ज्ञापन दिया गया है। और ये न्याय यात्रा प्रदेश के प्रत्येक जिलों में जाएगी और सरकार तक हम हमारी बात पहुंचाएंगे। यदि 2 से ढाई महीने के अंदर इसमें संज्ञान नहीं लेती है सरकार और इसमें हमारी मांगे नहीं मानती है, तो सभी संगठनों को साथ मिलकर भोपाल में प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे। आपने प्रदेशव्यापी आंदोलन की बात तो कही है, लेकिन ये 7 मांगे कौन कौन सी है जिसको लेके आज आपने ज्ञापन दिया है? 7 मांगे में ये कि जो व्यवस्थापक कलेक्टर है उसे हटाया जाए, और जो पहले नामांतरण होते थे वो वंश परंपरा से किए जाए। जो किसानों को सुविधा मिलती है वो पुजारियों को भी मिले और उनको कृषक का दर्जा मिले। खाद बीज वगैरह नहीं मिल रहा और उनको जो लोग प्रताड़ित कर रहे हैं उस पर भी अंकुश लगाया जाए। आपने इन मांगों को लेकर ज्ञापन तो दिया है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में जो भगवान श्री राम का मंदिर है अयोध्या में, उसको लेकर जो चंदा चोरी का मामला जो सामने आया है, उसके बाद में यह कहा जा रहा है कि जो मंदिर में जो पुजारी पूजा करते हैं उन लोगों की जेबों को अब सील देना चाहिए। तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या वो चोर आप लोगों को क्या चोर इंगित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं ये कहता हूँ कि जो राम मंदिर वाला जो चंदा चोरी का मामला हुआ, पुजारी की कोई भूमिका नहीं है। वहाँ पे जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं उनने सब करा है, पुजारी ने कुछ नहीं करा है और पुजारी ने एक पैसा भी नहीं खाया। और रही बात छोटे मंदिर जो हमारे हैं उसमें कुछ चढ़ावा नहीं आता है और केवल पुजारी ही उसकी अगरबत्ती और भगवान की सेवा पूजा करता है, और जो पैसा लगता है वो सब पुजारी लगाता है। जो छोटे मंदिर और भी हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो छोटे मंदिर और भी है तो वहाँ पे किस तरीके से वहाँ की जो पूजन पद्धति चलती है, वहाँ का खर्चा किस तरह से उठाया जाता है? स्वयं पुजारी उठाता है कृषि के कार्य करके। जो पुजारी के पास भूमि रहती है उसी से कार्य करके उससे खर्चा उठाता है। अगरबत्ती वगैरह सब यही पुजारी करता है। तो इनका कहना है कि जो पुजारी वर्ग पे जो आक्षेप लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जब ऐसा नहीं है कि सभी मंदिर समृद्ध हैं और सभी मंदिरों में इसी तरह की व्यवस्थाएं हैं। कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहां पर दान के नाम पर नाम मात्र का रुपया आता है, लेकिन पुजारी परिवार चूँकि वहाँ पे पूजन अर्चन करता है, इसीलिए वहाँ की व्यवस्थाएँ भी अपनी जेब से रुपया लगा कर करता है। जी बताएँ सर आप पर। जी, हमारा सरकार से एक ही बात कहना है कि जो अन्य धर्मों को जो सरकार सुविधा देती है तो सनातन धर्म के साथ अन्याय क्यों करती है? जो सनातन धर्म आदिकाल से मुगलों से लड़के जो सनातन धर्म को बचाया है, तो उनके साथ ये अन्याय क्यों? हमारा प्रशासन से यही मांग है कि सनातन धर्म की ओर ध्यान दे। जो अन्य धर्मों को जो सुविधा देती है वो सनातन धर्म को भी सुविधा प्रदान करें। तो पुजारी आप ये जो लोग आज यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, मैं आपसे जानकारी चाहूँगा कि यहाँ पे अखिल भारतीय पुजारी महासंघ भी है, जो कि जिसके जो संस्थापक अध्यक्ष हैं महेश पुजारी जी हैं, जो कि महाकाल मंदिर के पुजारी हैं। तो क्या आप लोगों को उज्जैन आके इस तरह का प्रदर्शन करना पड़ा, क्या कारण है? भैया सर्वप्रथम कारण है कि अभी वर्तमान में जो समस्या है पुजारी की, अभी एक तरीके से यही है कि प्रशासन हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है। किस तरह का अत्याचार हो रहा है? भैया खाद बीज की सुविधा हमें नहीं मिल रही। आज किसी जो पुजारी को जो अधिकार मिलना चाहिए किसान का दर्जा, वो नहीं है। प्रशासन जब उनकी इच्छा हो तब नीलामी का आदेश निकाल देती है, तो पुजारी करेगा क्या करेगा? उसके बाद नहीं अभी मंदिर पे एक समिति बना दी, तो प्रशासन जो गांव के हैं जो दबंग गए, तो उसको कहाँ ना कहाँ पुजारी दबा रहे, तो उससे पुजारी अब करेगा क्या करेगा? अभी आंदोलन ही करने पड़ेंगे, और क्या कर सकता है इसके आगे पुजारी? अगर उसके बाद अगर प्रशासन या उज्जैन है अगर यहाँ से नहीं मानेगी तो और भी बड़े आंदोलन होंगे।
या होगा तो फिर भोपाल में बड़ा और उससे बड़ा और भव्य आंदोलन होगा वहाँ पर भी। मैं आपसे जानकारी चाहूंगा कि क्या उग्र आंदोलन किस तरह का होगा, क्या आंदोलन करेंगे भैया आप भोपाल जाके? हाँ, मांगे नहीं मानी जाती। शासन का ध्यान हमने पुजारी वर्ग जो परेशान है उसकी ओर दिलाया है। अगर शासन प्रशासन हमारी मांगों पर अगर ध्यान नहीं देगा तो हम आगे की रणनीति बड़ा आंदोलन भोपाल में जाकर करेंगे। अभी आपके संगठन से कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोगों की संख्या है आप लोग? करीब करीब अभी यहाँ 2-1 पुजारी एकत्र हुए थे और कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन देकर आए हैं। तो ये आपने देखा कि पुजारी संघ के लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए थे, जिन्होंने एक सनातन यात्रा निकाली और सनातन यात्रा निकालने के साथ ही अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। इनका कहना है कि अभी हमारी जो मांगे हमने शुरुआती दौर में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ज्ञापन दिया है, लेकिन अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो यह आंदोलन और भी उग्र होगा और ज़िले से होते हुए यह भोपाल पहुँचेगा, जहाँ पर हम उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी हमें क्योंकि आज़ादी के पश्चात से पुजारी समाज प्रताड़ित हो रहा है। ये सनातन धर्म पे पूर्णतः आघात है और चूँकि संविधान में सर्वधर्म समभाव का सिद्धांत लिखा हुआ है, वसुधैव कुटुंबकम की बात कही जाती है, किंतु हम पुजारियों के साथ में एक विशेष प्रकार का दुर्भावनापूर्ण कार्य हो रहा है। हमारा प्रयास ये है कि जिस प्रकार अन्य धर्म के धर्म ग्रंथों को पूर्णतः मुक्त रखा गया है शासकीकरण से, उसी प्रकार सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों को भी, धर्म स्थलों को भी मुक्त किया जाए, उससे संबंधित समस्त परिलब्धियों को मुक्त किया जाए। क्योंकि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत कार्य हो रहा है कि सनातन धर्म को नष्ट करने के प्रयास हैं। अन्य धर्म के धर्म स्थलों को मुक्त करना, आज तक किसी भी मंदिर से कोई हमलावर नहीं निकला है, कोई पत्थरबाज नहीं प्राप्त हुआ है। मंदिर से केवल भजन कीर्तन की आवाज़ें आती हैं, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, ये आवाज़ें आती है। मंदिरों के बड़े बड़े महामंडलेश्वर जगत गुरु भंडारे करते हैं, लेकिन हम पुजारियों को एक दुर्भावनापूर्ण तरीके से आतंकवादियों की तरह पेश किया जाता है। हम पुजारियों के साथ में यह स्थिति है कि गांव का एक छोटा सा व्यक्ति भी हमें नौकर की तरह प्रस्तुत करता है, उसके साथ वैसा व्यवहार करता है। हमें कोई भी कृषक संबंधी सुविधा या पुजारी के कोई भी हमें लाभ प्राप्त नहीं है। आप क्या करेंगे अगर अब इस तरह की मांगे नहीं मानी जाती? क्या देखिए, हमारी मूल मांग यह है कि मंदिरों को सरकारीकरण से पूर्णतया मुक्त किया जाए अथवा अन्य धर्म के धर्म स्थलों को, संपूर्ण धर्म स्थलों को 100% शासकीकरण के अंतर्गत लिया जाए। और अगर हमारी ये मांग नहीं मानी जाती है तो आज हमने शंखनाद कर दिया है पुजारी न्याय यात्रा के द्वारा आंदोलन का, और इस आंदोलन को हम वृहद स्तर पर ले जाएंगे और धीरे धीरे सभी जिलों में इस प्रकार से हम आवेदन देकर न्याय यात्रा निकालने के पश्चात हम एक महा आंदोलन करेंगे, जो कुछ समय बाद एक समय सीमा निर्धारित करने के पश्चात हम इसे वृहद स्तर पर, प्रदेश स्तर पर बहुत बड़ी संख्या के साथ में हम इस आंदोलन को ले जाएंगे। और हमारी कोशिश उस समय ये रहेगी कि हम अनवरत आमरण अनशन पर बैठेंगे। ठीक है, आपका नाम बताएं। महंत तरुणदास बैरागी, तराना। सनातन पुजारी न्याय यात्रा का आज उज्जैन से शुभारंभ हुआ। इसमें पुजारी की जो मुख्य मांगे हैं, भूमि की नीलामी पूर्णतः बंद हो और जो किसानों को दर्जा मिलता है वही मंदिरों के भूमि पे पुजारियों को भी मिले। और आज इस सनातन पुजारी न्याय यात्रा में मध्य प्रदेश के जितने भी पुजारी में काम कर रहे सभी संगठन एक जाजम पर आए हैं और इस न्याय यात्रा के माध्यम से हमने सरकार तक हमारी बातें पहुँचाई। यदि इस पर जल्द संज्ञान नहीं लिया तो हम जल्द ही सभी संगठनों को साथ लेके प्रदेश व्यापी आंदोलन भोपाल में करेंगे। कहाँ से यात्रा निकली? ये उज्जैन से शुभारंभ हुआ इसका, और हम प्रत्येक जिले में यात्रा के माध्यम से कलेक्टर को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देंगे और हमारी मांग उन तक पहुँचाएंगे। क्या क्या मांगे आपकी पूरी? इसमें हमारी मांग है कि मठ मंदिरों को सरकारीकरण से मुक्त करो, और जो एक इसमें हमारी ये मांग है कि जो भूमि की नीलामी हो रही है, वर्तमान में गुना में भी नोटिस निकले थे, लेकिन वहाँ पर आंदोलन हुआ तो वो रुक जाती है कुछ समय के लिए, फिर दूसरी जगह होती है, फिर आंदोलन होते हैं, फिर रुक जाती है। तो ये भूमि नीलामी जो पूर्णतः बंद हो, किसी भी प्रकार की मंदिर की भूमि की नीलामी न हो। और भी इसमें 7 बिंदु है जो मुख्य मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। कितने लोग आपके साथ में थे, क्या किया उन्होंने? आज 2 से 2.5 हजार पुजारी पूरे प्रदेश से प्रतिनिधित्व मंडल के रूप में पधारे थे
और आज सभी ने जाकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया और अपनी मांग रखी। आपका नाम बताओ। निखिल बैरागी, गढ़ी बिलोदा, प्रदेश प्रभारी, श्री वैष्णव बैरागी समाज, चतुर मध्य प्रदेश। अन्य धर्म में जो है वो धर्म को सब सुविधा मिलती है, तो क्यों सनातन धर्म को जो सुविधा अन्य धर्म को मिलती है वो क्यों नहीं मिलती? पुजारी पीड़ित क्यों हैं? मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि हम रामानंदाचार्य के वंशज भी हैं और वीरबंदा बैरागी और वीरबंदा बैरागी के वंशज भी है। तो रामानंदाचार्य जी ने जिस प्रकार सनातन धर्म का प्रचार करा था और वीरबंदा बैरागी ने जिस प्रकार मुगलों का संहार करा था, तो ये पुजारी एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र भी रखना जानते हैं। तो मौका पड़ने में जब हम शस्त्र उठाना जानते हैं तो शास्त्र भी पढ़ाना जानते हैं। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी अगर हमारी मांगों का स्वीकार नहीं किया गया तो हम भोपाल में एक प्रदेशव्यापी, एक राष्ट्रव्यापी महा आंदोलन करेंगे, जो इसके लिए सरकार प्रशासन दोनों जवाबदार रहेगी। जी, क्या नाम है आपका? अजय बैरागी, सनातन पुजारी न्याय यात्रा प्रदेश प्रभारी। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पुजारी संघ द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें इन्होंने फसल हानि राहत राशि जब्ती और प्रधानमंत्री फसल बीमा सम्मान निधि मिलने के लिए अपनी मांगे रखी है। तो मैं वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराती हूँ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।